हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का, जो है इशू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश। तो बच्चों, इससे प्रीवियस ईयर्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेकिन बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेंगे। कहीं भी आपको इसके अंदर डाउट कभी नहीं आने वाला है। और बच्चों, अगर आप मुझसे 1-to-1 पढ़ना चाहते हैं एंड अपने क्लास 12 की प्रिपरेशन को एक बूस्ट देना चाहते हैं 1-to-1 गाइडेंस के साथ, मेंटरशिप के साथ, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। मेरे व्हाट्सअप नंबर आपको चैनल के लिंक्स पर मिल जाएंगे, या फिर आप अभी लिख लीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर को 6378342118। ठीक है बच्चों, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। तो बच्चों, जल्दी से बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम जल्दी से देख लेते हैं इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी कि ठीक है ना, हम कैश नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम उसके बदले हम डिबेंचर्स दे रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, इसको आपको याद रख लेना है। कैसे करते हैं, देखो क्या होता है कि कभी जब हम किसी दूसरे का पूरा एसेट्स है ना, पूरे एसेट्स, पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लेते हैं, उसके एसेट्स को परचेज कर लेते हैं, लाइबिलिटीज को उसकी पे ऑफ कर देते हैं। ठीक है ना, उसके बाद जब हम उसको पेमेंट कर रहे होते हैं, तब पेमेंट या तो हम उसको बैंक से कर देंगे या फिर हम डिबेंचर उसको पेमेंट कर देंगे। ठीक है, ये इसको बोलते हैं, अगर आपने बैंक से पेमेंट कर दिया है, कुछ पार्ट पेमेंट आपने कर दिया है, तो आप ये वाली एंट्री कर दोगे। और आपने कुछ पार्ट है ना, जैसे मुझे बताओ कि 10 लाख रुपीज़ में आपने उसका पूरा बिजनेस परचेज कर लिया है। ठीक है ना, सब कुछ चीज़ आपने देख ली है, पूरा ना जो आपकी परचेज कंसिडरेशन है, यानी कि कितने रुपए में आपने बिजनेस परचेज किया है, वो 10 लाख रुपीज़ है। 10 लाख में से 5 लाख आपने इंस्टेंट पेमेंट कर दिया एंड 5 लाख के आपने डिबेंचर्स इशू कर दिए। ठीक है ना, 5 लाख के डिबेंचर्स इशू कर दिए और आपने 100 रुपीज़ के हिसाब से डिबेंचर्स इशू कर दिए। ठीक है, 100 रुपीज़ के हिसाब से आपने डिबेंचर्स इशू कर दिए। तो क्या होगा, आपका 5 लाख आप ऐसे कर दोगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंड जो 5 लाख आपने डिबेंचर इशू करे हैं, अब वो इशू भी आप उसको पार पे कर सकते हो, आप उसको डिस्काउंट पे कर सकते हो, या फिर आप उसको प्रीमियम पे कर सकते हो। ठीक है बच्चों, इन तीनों पे आप उसको इशू कर सकते हो। अगर आप पार पे इशू करते हो तो आपकी ये वाली एंट्री बनती है। ठीक है, ये वाली एंट्री बनती है। डिस्काउंट पे करते हो तो डिस्काउंट वाला यहाँ पे आ जाएगा, और अगर एसपीआर पे, प्रीमियम पे करते हो तो एसपीआर यानी कि प्रीमियम यहाँ पे आ जाएगा। बच्चों, जनरली जो क्वेश्चन में आपके लिखा हुआ होगा वो ये लिखा हुआ होगा, ऐसा लिखा होगा कि आपने बिजनेस को टेक ओवर कर लिया है, एंड टेक ओवर करने के बाद आपने 10 लाख रुपीज़ तो बैंक से उसको ट्रांसफ़र कर दिए हैं, एंड आपने 10 लाख रुपीज़ के वेंचर आपने इशू कर दिए हैं एट 100 रुपीज़। ठीक है, ऐसे आ जाता है। तो हमको परचेज कंसिडरेशन भी निकालना होता है। ठीक है ना, तो हमको इस पैटर्न को फॉलो करते हुए चलना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो कितना हमारा परचेज कंसिडरेशन कितना है, हमारा है 10 लाख रुपीज़। 10 लाख को हम इशू प्राइस से डिवाइड कर देंगे, 100 है। अगर प्रीमियम पे होता तो 110 कर देते, 10 रुपीज़ प्रीमियम होता, और अगर डिस्काउंट होता तो हम इसको 90 कर देते। ठीक है बच्चों, इशू प्राइस से हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा, हमारा नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएंगे, हमारे नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएंगे। एंड जैसे ही नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएंगे, हम आराम से उसको, ठीक है ना, हम आराम से उसकी एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर इतना आपको समझ में आता है, कोई हार्ड एंड फास्ट इसमें नहीं है। ठीक है ना, जैसे आपने इशू ऑफ शेयर्स में पढ़ा था वैसा का वैसा बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, आपने एसेट्स टेक ओवर करे, लायबिलिटी टेक ओवर करी, एंड आपने जो फाइनल परचेज कंसिडरेशन है वो आपकी यहाँ पे आ गई। यानी कि अब उसके बावजूद भी आप कितना पैसा उसको दोगे। ठीक है बच्चों, और अगर यहाँ पे कुछ भी बैलेंसिंग फिगर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे हम ऊपर गुडविल नाम से उसको बैलेंसिंग फिगर कर देंगे, बैलेंसिंग फिगर में उसको मिला देंगे। और अगर ऊपर ज़्यादा है, नीचे बैलेंसिंग फिगर मिलाना है, तो नीचे कैपिटल रिजर्व करके हम उसको बैलेंसिंग फिगर को फिक्स कर देंगे एंड मिला देंगे। बच्चों, अगर आपको इतना क्लियर है, ये पूरा चार्ट क्लियर है, तो जल्दी से हम क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। क्वेश्चंस को करोगे तभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जल्दी से 3 क्वेश्चंस हैं, हम 3 क्वेश्चंस को कर लेते हैं।
देखो बच्चों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है एंड आपके बेसिक्स इससे इंप्रूव होंगे। देखो, कंपनी परचेज एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 9,90,000 फ्रॉम अनदर कंपनी, यानी एक अनदर कंपनी से, ठीक है, यानी कि वेंडर से, यानी कि हमने सन्ड्री एसेट्स खरीदे, सन्ड्री एसेट्स हमने खरीदे, ठीक है, कौन से कंपनी से, हमने कौन सी कंपनी से खरीदे, हमने वेंडर से खरीदे, ठीक है, एक अनदर कंपनी यानी कि वेंडर से हमने खरीदे 9,90,000 रुपीज़ के, 9,90,000 के हिसाब से हमने खरीद लिए हैं, ठीक है। इट वॉज अग्री दैट द परचेज कंसिडरेशन बी पेड बाय इशूइंग 11% डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपीज़ ईच, यानी कि जो परचेज कंसिडरेशन है वो हम क्या करेंगे, 100 रुपीज़ के डिबेंचर्स के हिसाब से उसको इशू कर देंगे, ठीक है ना। परचेज कंसिडरेशन पे करी जाएगी जब हम 100 रुपये के हिसाब से, ठीक है ना, इशू कर देंगे, यानी कि अब देखो कितने शेयर्स बचते हैं, 9,900 डिबेंचर्स हमने क्या कर दिए, इशू कर दिए। अब इशू कैसे करेंगे, सबसे पहले कंडीशन है पार की, ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है सबसे पहले पार, यानी कि हम वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, यानी कि हम यहाँ पे 9,900 डिबेंचर एट 100 रुपीज़ ईच के हिसाब से उसको पेमेंट कर देंगे, यानी कि सिंपल यहाँ पे गणित हो जाती है, सिंपल मैथमेटिक्स हो जाती है। सेकंड पूछ रहा है कि अगर प्रीमियम पे करा गया हो तो, अगर 10 रुपीज़ प्रीमियम पे करा गया हो तो, यानी कि बच्चों ये बोल रहे हैं कि जो इशू प्राइस है अगर वो 110 होती तो आपके जो नंबर ऑफ इश्यूज हैं वो कितने हो जाते, वो आपके नंबर ऑफ इश्यूज हो जाते 9,000, ठीक है, 9,000 आपके इश्यूज हो जाते हैं, यानी कि वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, कितने 9,000 शेयर्स एट 100 रुपीज़ ईच। बच्चों हमने एक गलती कर दी, हमने यहाँ पे SPR को इंक्लूड नहीं किया है, टू SPR अकाउंट, ठीक है, 9,000 एट 100 रुपीज़ ईच, 10 रुपीज़ है वो हमारा प्रीमियम आ जाएगा, 90,000 यहाँ पे आ जाएगा, 9 लाख यहाँ पे आ जाएगा एंड 9,90,000 यहाँ पे आ जाएगा। मैं बच्चों होप करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब जो थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि जो हमने परचेज कंसिडरेशन के अगेंस्ट जो डिबेंचर्स इशू करे, ठीक है ना, वो हमने डिस्काउंट में इशू कर दिए, वो है 90 रुपीज़ के हिसाब से। अब 90 रुपीज़ के हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 90 रुपीज़, क्योंकि हम यहाँ पे इशू प्राइस ले रहे होते हैं, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, तो हमारा नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे आ जाता है। 90 से करोगे तो ये हो जाएंगे हमारे 11,000 शेयर्स, यानी कि 11,000 शेयर्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू, ठीक है, टू हो जाएगा हमारा डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या होगा, फुल फेस वैल्यू आएगी कि यहाँ पे 11,000 डिबेंचर आ जाएंगे एट 100 रुपीज़ ईच, जिसके अंदर आपने उनको 10 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया है। फुल फेस वैल्यू से हमको यहाँ पे क्रेडिट कर देना है, ठीक है। कितना हमने डिस्काउंट दिया, 10 रुपीज़ का, यानी 1,10,000 का डिस्काउंट दे दिया है एंड 9,90,000, यानी कि 11,000 इंटू आप कर लोगे आराम से 90, तो आ जाएगा 9,90,000। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से बच्चों हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं। बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, लिख रखा है डी लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर 2 लाख फ्रॉम ई लिमिटेड, यानी कि ई लिमिटेड से हमने मशीनरी परचेज करी, यानी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू ई लिमिटेड, कितने रुपीज़ के हिसाब से परचेज करी, 2 लाख रुपीज़ के हिसाब से हमने मशीनरी परचेज करी है, ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। आगे लिख रखा है ऑन 1 अप्रैल 2022, है ना, हमने परचेज कर ली, 25% वॉज पेड बाय एक्सेप्टिंग अ ड्राफ्ट पेबल आफ्टर 3 मंथ्स एंड बैलेंस वॉज पेड बाय इशू ऑफ 1,60,000, यानी कि हमने जो ई लिमिटेड है उसको एक बिल्स पेबल दे दिया, कितने परसेंट का, 25% अमाउंट का हमने बिल्स पेबल दे दिया, यानी कि जो 50,000 का अमाउंट है हमने उनको
बिल्स पेबल से कर दिया है। अब अमाउंट कितना बचा? अमाउंट बचा 1,50,000। अब 1,50,000 पर हमको कैलकुलेशन करनी है। अब देखो 1,50,000 यहाँ पे बच गया है। क्वेश्चन में लिख रखा है कि हमने उनको 1,60,000 दे दिया है। 1,60,000 हमने उनको दे दिया है। बच्चों याद रखना हमने दिया कितना है? 1,60,000। 1,60,000 हमने दिया है, लेकिन बकाया कितना बच रहा है? 1,50,000। बच्चों यहाँ पे जनरली आपको दिमाग लगाना है कि हमने दिया कितना? हमने दिया कितना? 1,60,000 हमने दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कैसी एंट्री होगी? यहाँ पे एंट्री होगी, देखो जल्दी से देख लो, डिस्काउंट ऑन इशू। मैं समझाता हूं, अभी सिर्फ लिख लो, टू डिबेंचर अकाउंट। बच्चों हमने कितना पैसा दिया? हमने कितना पैसा दिया? 1,60,000 हमने पेमेंट किया। कितना पेमेंट किया? हमने कितना पेमेंट किया? हमने फेस वैल्यू कितनी दी? समझ रहे हो बच्चों? हमने फेस वैल्यू कितनी दी? वो क्या है? 1,60,000 है। कितनी है? 1,60,000 है। एंड अब उसके पास पैसा कितना जाना चाहिए था? 1,50,000 उनके पास पैसा जाना चाहिए था। यानी जो डिस्काउंट है वो 10,000 का यहाँ पे डिस्काउंट बन के आ जाता है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमको पेमेंट कितना देना था, फेस वैल्यू हमको कितनी देनी थी? 1,60,000 हमको देनी थी, लेकिन हम उनको कितने रुपए दे रहे हैं? हम उनको 1,50,000 दे रहे हैं। तो जो 10,000 है वो क्या है? हमारा डिस्काउंट है। बच्चों हमेशा याद रखना कि कभी भी क्वेश्चन में, मुझे बताओ अगर यहाँ पे क्वेश्चन में बोल देता कि हमको 2 लाख रुपीज देने हैं, 2 लाख रुपीज देने हैं, तो जो 50,000 है वो क्या हो जाता? 50,000 हमारा यहाँ पे डिस्काउंट हो जाता। ठीक है, हमको देने हैं 2 लाख रुपीज, है ना। हम कितने दे रहे हैं? हम कितने दे रहे हैं? मुझे बताओ बच्चों कि आप किसी शॉप पे गए, ठीक है ना, शॉप पे गए, वहां पे जो शॉपकीपर है वो आपको पैसे, शॉपकीपर आपको 20 रुपए की चीज 15 रुपए में दे रहा है, 20 रुपए की चीज 15 रुपए में दे रहा है। यानी कि डिस्काउंट कितना दे रहा है? डिस्काउंट वो आपको 5 रुपए का दे रहा है। ठीक है ना, इस केस में 5 रुपए का आपको डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, चीज कितनी है? चीज है, फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू है उसकी 2 लाख। ठीक है, लेकिन मैं डिस्काउंट के साथ आपको जब 1,20,000 1,50,000 में दे रहा हूं, तो यानी कि 50,000 का मैं डिस्काउंट आपको दे रहा हूं। बच्चों ये कॉन्सेप्ट को आपको पूरी तरीके से याद कर लेना है। जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं एंड एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जल्दी से बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को आपको देखना है। आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना, मैंने स्ट्रक्चर सेम रखा है ना। यहाँ पे कृष्णा लिमिटेड है, ई लिमिटेड को हटा के आप कृष्णा लिमिटेड लगा लेना। ठीक है बच्चों, अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो रही है, मैं जानता हूँ। मशीनरी हमने परचेज करी 4 लाख रुपीज़ की मशीनरी हमने आराम से परचेज कर ली है। ठीक है, एंड ऑन 1 अप्रैल, ठीक है, 1 लाख वर पेड इमीडिएटली, यानी कि 1 लाख रुपए इमीडिएटली पे कर दिए गए, यानी कि 1 लाख रुपीज़ इमीडिएटली पे कर दिए गए। ठीक है, किसके थ्रू? आप बोल सकते हो बैंक के थ्रू कर दिए गए। ठीक है, क्वेश्चन में देख लेते हैं कि किसके थ्रू पेमेंट कर दिया गया है। ठीक है, बैंक के थ्रू पेमेंट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या है? अब कितना पैसा बचा? अब बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, कितना पैसा बचा? बचा 3 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन हम उसको कितना दे रहे हैं? 2,80,000 रुपीज़ दे रहे हैं। देख लो क्वेश्चन में, देख लो बचा कितना, पेमेंट कितना देना है 3 लाख का, लेकिन दे रहे हैं कितना? 2,80,000। यानी कि ये SPR का केस है। ठीक है ना, यानी कि 2SPR। ठीक है, फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू कितनी है? 2,80,000। ठीक है, और अब देना कितना है? देना कितना है? 3 लाख रुपीज़ देना है। पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर कितना देना था? 1,50,000 देना था, और फेस वैल्यू क्या थी? 2 लाख फेस वैल्यू थी। तो जो फेस वैल्यू है, ठीक है, जितना हम दे रहे हैं, ठीक है, जितना हम दे रहे हैं वो डिबेंचर अकाउंट के आगे आ जाएगा, और जितना हमको देना चाहिए उसको हम इस अकाउंट के आगे, ठीक है ना, कृष्णा लिमिटेड के अकाउंट के आगे लिख देंगे। ठीक है, तो SPR कितना हो गया? जनरली बैलेंसिंग फिगर में SPR 20,000 यहाँ पे हो गया है। ठीक है बच्चों, तो मैं होप करता हूँ कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करना बहुत अच्छी तरीके से आ गए होंगे। बच्चों
एक और कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको, जब हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पढ़ेंगे ना, उसके बाद मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो अभी तक करीबन 3 से 4 सैंपल पेपर्स में मैंने देख लिए हैं, वो क्वेश्चन रिपीट होता जा रहा है, ठीक है ना। उसमें आपको क्या बोलेगा, उसमें आपको एसपीआर का रेट निकालने के लिए बोल देगा, उसमें आपको डिस्काउंट का रेट निकालने के लिए बोल देगा, ठीक है। पूरा क्वेश्चन स्ट्रक्चर्ड होगा, लेकिन आपको डिस्काउंट का रेट निकालने के लिए बोल देगा, एसपीआर का रेट निकालने के लिए बोल देगा, ठीक है। जब हम लास्ट टॉपिक कर रहे होंगे इस पूरे चैप्टर का, तब हम ये वाले कॉन्सेप्ट को देखेंगे, ठीक। इसी के साथ आज हम इस वीडियो को एंड करते हैं, जिसके अंदर आज हमने इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश को कंप्लीट कर लिया है। बच्चों 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस जनरली इसमें बनते हैं। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, हाईली रिकमेंड करता हूँ कि जैसे ही आप वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद आपको उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अपने अकाउंट्स की बुक को खोलना है और उसमें से मल्टीपल क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है बच्चों। देखो कॉन्सेप्ट जनरली, ठीक है, ऊपर ऊपर का यही है, कैसा भी अब क्वेश्चन आ जाए, घुमा फिरा के आ जाए, ऐसे कान ऐसे पकड़ लो या कान ऐसे पकड़ लो, ठीक है, कान को पकड़ना आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन मुझसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है जो जनरली इसमें बनता है, लेकिन वो हम कब पढ़ेंगे, वो हम जब डिबेंचर को रिडीम कर रहे होंगे, रिडेम्पशन कर रहे होंगे, वो आने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम देखेंगे, उसमें पढ़ेंगे, तब हम वो कॉन्सेप्ट को, उस कैटेगरी के कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे। बच्चों इसमें से डिबेंचर वाले चैप्टर में से बहुत बार जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप उठा के देखोगे तो उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जनरल एंट्रीज के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो जनरल एंट्रीज को याद कर लेना है, ठीक है। एंड जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं उसके लिए बुक को रीड ज़रूर करना है। तो बच्चों मैं होप करता हूं कि आपको पूरी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लाइक करे बिना नहीं जाना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप पूरी वीडियो देखकर यहां तक पहुंचे हैं, ठीक है बच्चों। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।